अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको कचौरियाँ बनाना सिखाऊंगी। और उसके लिए मैंने जो लिया है, चिकन लिया है 1 कप के बराबर, और चिकन का कीमा। और मैंने प्याज ली दरमियानी साइज़ की बारीक कटी हुई। और इसमें डालने के लिए मैंने चाय का आधा चमचा जो है वो नमक लिया है, आधा चमचा मिर्च ली है, काली मिर्च ली है, और ज़ीरा पाउडर लिया है, और लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चमचा लिया है, और 1 चमचा मैंने धनिया पाउडर लिया है। तो इस तरह मैंने ये, और उसमें मैदे में डालने के लिए मैंने जो लिया है, उसके लिए मैंने मैदा लिया है। और थोड़ा सा जो है वो मैंने अजवाइन ली थी, और ये नमक, और ये कॉर्नफ्लोर थोड़ा सा लिया है, और मैंने ऑयल लिया है, घी लिया है, ऑयल नहीं घी लिया है मैंने इसके लिए। और सबसे पहले मैं कीमा जो है उसको तैयार करने के लिए मैंने प्याज ब्राउन करी है, चूल्हे पे प्याज रख दी थी, और इसको सबसे पहले मैंने ब्राउन किया है। और उसके बाद जो है मैं इसमें कीमा डाल दूँगी, और कीमे के साथ जो जितनी भी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं वो मैं आस्ते आस्ते करके वो सारी चीज़ें डाल दूँगी। ये देखिए, ये इस तरह सब चीज़ें डाल के तो इसको भून लूँगी, थोड़ी देर तक भूनूँगी इसको कीमे में, और प्याज के साथ, और ताकि ये मिक्स हो जाए अच्छी तरह। ये देखिए, चमचा चलाती रहूँगी थोड़ी थोड़ी देर में, और ये कीमा तकरीबन ये इस थोड़ा पानी डाल के रख दूँगी, और इससे ताकि ये कीमा गल भी जाए और प्याज भी थोड़ी सी वो सही हो जाए, गल जाए हल्की हल्की सी। और फिर इसमें जो है ना, इसको मैं भून लूँगी। और ये देखिए, ये भून लेती हूँ मैं इसको, ये खुशक हो जाएगा जब तक पानी, जब तक मैं ऐसे रहने दूँगी, पकने दूँगी थोड़ी देर। और जब खुशक हो जाएगा तो कीमा तकरीबन तैयार हो जाएगा। ये देखिए, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर नीचे करके भून रही हूँ। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लग रही है। देखिए, जब तक पानी खुशक नहीं हो जाता जब तक भून रही हूँ मैं। और तकरीबन इसका जो है ये पानी देखें खुशक हो गया है, और अब मैं इसको एक साइड पे रख दूँगी। ये देखें, पानी तकरीबन खुशक हो गया है, और इसमें मैंने ऑयल बहुत थोड़ा डाला था। तो ये देखें, ये हमारा तैयार हो गया है। और अब इसमें मैं मैदा सबसे पहले लूँगी, मैदा, और मैदे में मैं सारी चीज़ें डालूँगी। ये देखें, ये थोड़ा सा मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है, और नमक लिया है, इसमें नमक डालूँगी, और थोड़ी सी अजवाइन डालूँगी मैं इसमें। ये देखिए, अजवाइन ली है, अजवाइन डाल दी मैंने इसमें, और इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर दूँगी। और इसको घी भी डालूँगी। अच्छा, घी, इसमें घी डालना चाहिए तली हुई चीज़ों में, तो ये अच्छे बनती है, समोसे हों या कचौरी हों या जो भी चीज़ों घी में बनाई जाती हैं, ताकि अच्छी बनती है घी में। ऑयल में जो है ना वो सही नहीं बनती, तो इसलिए हम घी में बनाते हैं। ये देखें, इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके मैंने तो ये तकरीबन इसमें गूँध लिया मैंने घी में। ये देखें, घी में अच्छी तरह मिक्स कर दिया। अब पानी से गूँध लूँगी मैं इसको, अच्छी तरह से मैंने पानी से इसको गूँध लूँगी, और हल्के हल्के हाथों से। ये तकरीबन तैयार हो गई डो, ये इसकी डो तैयार कर ली है हमने। और थोड़ा सा तकरीबन और होगा, और उसके बाद मैं आपको बताऊँगी। ये देखें, ये तैयार हो गया। अब इसके हम पेड़े बनाएंगे। थोड़ी देर 1 घंटा मैंने ठहरने को रख दिया था, फिर उसके बाद अब मैंने इसके पेड़े बना लिए। एक बड़ा पेड़ा बनाया, और इसको इस तरह करके मैं बेल लूँगी। एक बड़े से पेड़े को मैंने इस तरह करके बेल लिया है। और अब इसमें जो है मैं इसको बेलने के बाद मैं इसमें घी डाल दूँगी। ये देखिए, ये मैंने बेला है इसको। अब इसमें घी डाल के तो इसको जो है ब्रश की मदद से फैला दूँगी। और ये देखिए, थोड़ा सा मैंने खुशकी का आटा भी डाल दिया इस पर। और अब इसको जो है ना इस तरह करके राउंड कर दिया है, रोल बना दिया इसका। और रोल करके तो अब इसको कटिंग कर दूँगी, बराबर के हिस्से बनाऊँगी, और इससे जो है मैं कचौरियाँ बनाऊँगी। ये देखें, इसको इस तरह करके मैंने दबा दबा के इस तरह करके कचौरियाँ बनाऊँगी मैं इसकी। ये देखें, पेड़े को मैंने पतली चपाती बना दी है, चपाती की तरह पतला कर दिया। और इसको ये देखें, इस तरह करके ना आहिस्ता आहिस्ता हल्के हल्के हाथों से करके, तो अब इसमें मैं मसाला डालूँगी। देखिए, थोड़ा सा मैंने मसाला डाला इसको, और अब इसको जो है इस तरह करके मैं एक पोटली सी बना के तो इसको दबा लेंगे इस तरह। ये देखें, ये सबको एक इकट्ठा किया, और इस तरह घुमा के तो इस तरह हाथों से मैंने इसको दबाया है इस तरह। या आप इस तरह करके इसको ढक दें अच्छी तरह, ताकि इसका मसाला नहीं दिखे। और इस तरह करके आप ये देखें, इस तरह बना लिया है।
ये एक तरफ कर दिया है। इसी तरह ही हम दूसरा भी बनाएंगे ऐसे ही। ऐसे देखें, ये इसका भी ऐसे ही बनाएंगे इसी तरह ही। बेल के और उसको जो है पेड़े को बेल के चपाती की तरह बनाया छोटा सा, और उसके अंदर इसको इसी तरह से मसाला भर लेंगे हम। इसी तरह मैंने सारे बना लिए हैं। ये रमज़ानों में आप ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छे बनते हैं और बना के देखिएगा ये ज़रूर। और ये देखिए, ये मसाला भर लिया इसमें मैंने, जो चिकन का मसाला बनाया था वो भरा है इसमें। और अब इस तरह सारा इकट्ठा करके ये ऐसे करके हम इसको इस तरह घुमा के, तो इसको इस तरह दबा देंगे अच्छी तरह। ये अच्छी तरह दबा के ना हमने कचौरी की तरह बना दिया है। और ये देखिए, ये अच्छी तरह से बनाया है मैंने इस तरह करके। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैंने इस तरह ये सबको करके इस तरह देखें ये रख दिया है। अब इसमें एक एक करके मैं तल लूँगी इसे। ये देखें, एक एक करके दरमियानी आंच करनी है। ऑयल गर्म हो जाए तो फिर दरमियानी आंच में इसको हल्का सा तल दें आप। ये इस तरह से मैंने तल दिया है इसको। देखें, फूली फूली सी बन रही है, नरम भी बनती है, बहुत सॉफ्ट बनती है और फूली भी बनती है। ये देखें, ये हल्की आंच पे मैंने रखा था इसको, तो आहिस्ता आहिस्ता इसको ब्राउन होने दिया इसे। और बहुत मज़े की बनती हैं ये। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा है। ये देखें, लाइट ब्राउन सा कर दिया है मैंने इसको, तलने के लिए रखा है, तो एक तरफ से हो गई। अब ये दूसरी तरफ से कर रही हूँ मैं। ये देखें, ये भी तकरीबन हो गया है। और इस तरह करके मैंने अब ये निकाल लूँगी मैं। ये देखें कितनी ज़बरदस्त बनी है, कितनी अच्छी बनी है और फूली फूली बनी है। ये बहुत ज़बरदस्त बनती है ये कचौरी, बहुत खस्ता सी बनती है ये। देखें, ये इसमें मैंने धनिया और हरी मिर्च भी आप डाल सकती हैं। अल्लाह हाफिज़।